धनंजय चचा एक लाइन बजावत हुआ, सबकर मन बा ऐसे बोल दे बड़ी। दारू बजारू हो चढ़ी जाला हो, दारू बजारू हो चढ़ी जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। अरे दारू बजारू हो चढ़ जाला हो, तो केहू के नियत बिगड़ जाला हो। चली चिखना क्या काम, चली चिखना क्या काम है घुघुनिया पर, घुघुनिया पर नोट बरसेला तोहरा दुनिया पर, नोट बरसेला तोहरा दुनिया। जब हिलावे लू कमर हर मुनिया पर, नोट बरसेला कौनो नहीं ना हो। सुने वाले भैया आप लोगन के याद होई, हिंदी फिल्म से ही चोरी कैल गीत था। कौन गीत था जानत हुआ? हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या अच्छा भैया, हम गायक कलाकार प्रमोद लाल यादव बनारसी बनारस के धरती से आप सब समस्त श्रोता जन के हाथ जोड़ के प्रणाम करत हई। और कोई भी गावे बजावे में अगर त्रुटि हो जाए तो आप लोग से विनम्र निवेदन हो कि त्रुटियों को नजरअंदाज करते हुए अपना अमूल्य आशीर्वाद दीजिएगा। और ये हमारा बिरहा प्यार का 35 टुकड़ा उर्फ श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस का खुलासा आप लोगन के बीच में जात बा। रसराज म्यूजिक इंटरटेनमेंट के सौजन्य से हमारे बड़े भैया गोकुल यादव जी और बाबा कीनाराम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चहनिया चंदौली अजय लाल यादव जी के देखरेख में और स्टूडियो में हमारा हौसला अफजाई करते हुए बिरहा के शानदार कलाकार हमारे गुरु जो कि बिरहा के एक धरोहर स्वर्गीय राम खिलावन यादव पुजारी बाबूजी का आप नाती हमारे बड़े भैया अजय यादव जी वाराणसी के धरती से आप सब लोगन के प्रणाम करते हुए एक बिरहा आप लोगन के बीच में प्रस्तुत बा कहे के बाद। कवि जी आदरणीय हमारे बड़े पिता
श्री रमेश यादव बाबा कवि जी लिखते हैं, थोड़ा भाव को आप लोग समझिएगा। कैसे? अरे प्रेम का पुंज पुलकित प्रसुन ले चला, मद में मकरंद मदहोश बहकने लगा। अरे नित कली को अली चाह से घूरता, लेकर खुशबू गली में चहकने लगा। बागवा इस नजाकत से अनजान था, हो के बेखौफ निद्रा में सोता रहा। अरे लुप्त भरपूर उसका उठाया अली, उसके छवि से नयन नीत धोता रहा। पूरा हिंदुस्तान दहल गया है इस घटना से। आप लोगन से हम विनम्र निवेदन करत हई, आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कार दे। पढ़ाई में एक क्लास कम रहे तो चलेगा, पैसा 10-20 हजार कम कमाएगा तो भी चलेगा, कोई बड़े पद पर नहीं गया तो भी चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं रहेगा तो वो भी डूबेगा, साथ में परिवार के इज्जत को भी ले डूबेगा। आजकल की बेटियां ये समझती है कि इसका वाला ऐसा किया, उसका वाला वैसा किया, मेरा सही है, मेरा ऐसा नहीं होगा। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ब्लड अगर गलत है तो वो गलत ही रहेगी। मुझे तकलीफ इस बात की है कि सेकुलर लोगों के जुबान पर ताला लग गया है। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इस घटना के बाद वो अपने बैंक बैलेंस में छिप गए हैं। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हिंदू की बेटी थी, मर गई सो मर गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हिंदुस्तान में भी बेटियां काट दी जा रही हैं, सरेआम इज्जत नीलाम कर लिया जाता है। और ये जो अपने को सेकुलर कहते हैं, ये डरपोक हैं। ये सोचते हैं कि अगर इन सनातियों के साथ हम बोले तो हमारी कुर्सी छीन जाएगी, हमें वोट नहीं मिलेगा। अरे वोट तो तभी मिलेगा जब तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारा संस्कार जिंदा रहेगा। हे देशवासियों, याद रखना, महाभारत की लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि द्रौपदी की लाज की बात थी। रामायण में युद्ध सीता मां की लाज बचाने में हुई थी, और आज वही लाज सरेआम लूटी जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन कहना है, अपने बच्चों को संस्कार दो ताकि वो अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे और ऐसा घटना दोबारा न हो। एक लाइन गीत लगत है।
परवरदिगार अपने भगवान अपने गॉड से एक सवाल कैले है। का सवाल कैले है? दुनिया बनाने वाले दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन कभी जी भाव लिखत हुआ नैका नैका जवन प्रेमी निकलल हुआ, जैसे ही 3 इयर्स लगत हो, 13 साल 14 साल का हो जात हुआ, तो उनके अंदर लैला मजनू का भूत तुरंत सवार हो जाता। माई बाबू का बात जहर लगत हो और फोन पे लेके बतियावत हुआ तो कहत हुआ कि मेरे बाबू ने थाना ठाया। 1 साल 6 महीना 2 साल चल के उन लोगन का प्रेम खत्म हो जाता, फिर कहीं और हो जाता। अरे वाह, उन लोगन के देखते हुए कवि जी लिखलन का दिल को खिलौना नहीं, दिल को खिलौना नहीं समझो जाई टूटी, लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल रे लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल को खिलौना नहीं समझो जाई टूटी, लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल रे दिल को खिलौना नहीं समझो जाई टूटी, लाखों जतन से नहीं झूठी, दिल रे। कवि जी ऐसे से कहानी का शुरुआत करत होन कैसे? प्रेम परिभाषा परिभाषा को निराशा लगी हाथ सही, प्रेम परिभाषा को निराशा लगी हाथ सही, प्रेम पुजारी की कहानी मिली खास सही। प्यार की गाथा से भरा है इतिहास पूरा, प्यार की गाथा से भरा है इतिहास पूरा, हिंदू मुस्लिम का चित्र मिला खास पूरा। प्यार क्या है? प्यार बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन आज लोग प्यार के गंदी निगाह से देखत हुआ, हवस के निगाह से देखत हुआ, एके प्यार समझत हुआ, एके पियास समझत हुआ। लेकिन भैया हो, ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान में भी प्यार नहीं है, है। मोहब्बत किए तो उसको निभाए। हीर राझा, लैला मजनू, श्री फरात, एक और आप लोगन के हम इतिहास से उठा के बतावत ही, हिंदू मुसलमान प्रेम कितना पवित्र ही प्रेम रहल। बाबा अरे हुमायूं कर्णवती, हुमायूं कर्णवती का नजीर देखो, हुमायूं कर्णवती का ये नजीर देखो, राखी की लाज रखा राजा संग वजीर देखो। मेवाड़ की मीराबाई प्रेम दीवानी थी, मेवाड़ की मीराबाई प्रेम दीवानी थी, प्रेम की मर्यादा बचाई राधा रानी थी।
जिया। आज लोग प्यार के प्यार ना समझत हुन, पियास समझत हुन। हवस के निगाह से देख के गंदा कर देत हुन। लेकिन बाबूजी प्यार कृष्ण और राधा किए, और प्यार मीराबाई कैले रही। दिल्ली का शासक हुमायूं और कर्णावती, जो कि अपन इज्जत और लाज बचावे के लिए हुमायूं के पास पत्र भेजले रहलीन कि भैया मेरा राखी स्वीकार कर लो और इस बहन के इज्जत की रक्षा करो। हुमायूं हिंदू देखा न मुसलमान देखा, और कर्णावती के राखी को कलाई पर सजा करके सेना लेकर के निकल गया है, और कर्णावती के लाज को रखा। एक थे वो प्यार रहे भाई बहन के। तो प्यार का परिभाषा कितना बतावल जाए कम है, लेकिन कवि जी यहाँ एक लाइन तर्ज लिखलन, कैसे? भैया आदरणीय लेखनी के जादूगर हमारे गुरुजी श्री प्यारेलाल यादव कवि जी के द्वारा ये लिखल गीत है, जो कि फिल्म फेयर अवार्ड में भी ये गीत चल गई। कौनो प्रेमिका कहले रहा, हमरे अजय भैया नियर लड़का रहा, ब्रजेश भैया नियर लड़की रहा। वो चिट्ठी में लिख के कहलक का, बड़ी याद आवे ए राजा जी, बड़ी याद आवे पिया का प्यार कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भोई, बड़ी याद आवे पिया का प्यार कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भोई। चल गई राजा करे जटाली तारी के, चल गई राजा करे जटाल तार के, दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के, दिलवा बोतल में भर के। लेकिन है भैया बात के समझ ला, यहाँ कहानी का शुरुआत हो चुकल हो। आफ्ताब पूना वाला और श्रद्धा, जो कि श्रद्धा मदान वाकर वसई के रहे वाली, महाराष्ट्र के पालघर जिला के अंतर्गत वसई एक ठे स्टेशन है, वही रह लगली। लेकिन पढ़ाई पूरा कैले के बाद श्रद्धा डीका थलान नामक एक कंपनी में काम शुरू कैली। वहां पे कुछ दिन काम कैले के बाद में श्रद्धा कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी। जब वहां पे नौकरी करे लगली तब का बात है का, श्रद्धा के सरदा, श्रद्धा के सरदा ना जग में पुजाई,
बहेलिया के जाल पकड़ाई। श्रद्धा के सरदाना जग में पुराइल, अब तक बहेलिया के जाल में घेराइल। लबक तानिक पियावे, लबक तानिक पियावे लगल घोर के, लबक तानिक पियावे लगल घोर के। संगवा रहली परिवार अपन छोड़ के। बंबई के मलाड में कॉल सेंटर है और वहीं पे काम करे लगली और वहीं कॉल सेंटर में काम करत रहना के आफ्ताब। आफ्ताब श्रद्धा के जब पहली बार देखलन मन में कहलन कि वाह, हाँ तो भगवान गढ़ले हुए फुर्सत में। पहली निगाह देखलन तब उनके प्रेम हो गया। एक जगह काम करे के कारण दोस्ती होवे में टाइम ना लगल और जब दोस्ती हो गई तो दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गयल केहू जान ना पौलस। नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन ये बात हो कब का कहना हो। अरे 2019 में भइल दीदार हो, 2019 में भइल दीदार हो। कॉल सेंटर में नौकरी करत बढ़ल प्यार हो। भैया 2019 में आफ्ताब और श्रद्धा का मिलन जब हो गया तो दोनों लोग आपस में विचार कैलन कि हम लोग लिव इन रिलेशन में रहल चाहे। लिव इन रिलेशन का मतलब कि दुई प्रेमी एक दूसरे के समझे के लिए पति पत्नी न होते हुए भी पति पत्नी के जैसन एक रूम में रहल। अपन इच्छा जाहिर कैलिन श्रद्धा। आफ्ताब कहलन कि हम्मा का दिक्कत बा, तोहार इच्छा हो तो रहे के। श्रद्धा अपने घर पे अलिन और अपने पिता से जाके कहलिन कि पिताजी वसई से मलाड जाए में बड़ा दिक्कत होला। लोकल ट्रेन कबो कबो फास्ट धरा जाले, कबो कबो स्लो धरा जाले, कबो कबो लगला कि गिर जा। तो हमारे एक ठे दोस्त मलाडे में फ्लैट लेके रहा था और वही के सोचा था कि हम रूम पार्टनर बन के वही रही, आवे जाए का झंझट खत्म हो जाई। उनकर बाबू कहले कि सहेली है ना, सहेला नाना हो कह नाना हमार सहेली है। घर से इजाजत मिल गई और दोनों मलाड न जाकर के वसई से एक स्टेशन आगे एक ठे नाय गाँव है, एक का स्टेशन का अंतर हो। वही नाय गांव में आके फ्लैट में लिव इन रिलेशन में दोनों लोग रहे लगल। ए भैया धीरे धीरे बात आगे बढ़ल। जौने समय लिव इन रिलेशन में रहलन तो ओ समय श्रद्धा का उम्र कितनी रहे? कितनी? 25 साल। और आफ्ताब का उम्र कितना रहे? 28 साल। धीरे 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 जब ये खबर श्रद्धा के घर पे जब आयल लगल तो श्रद्धा के पिताजी फोन कैलन श्रद्धा के, कहलन की बिटिया
तनी घर पे चली आवा, तो से बड़ा जरूरी काम है। वाह श्रद्धा कहलीन कि पिताजी हम बहुत जल्दी आवत है, आज शाम के आवत है। और जब शाम के पहुंचलीन तो माई बाबू समझावे लगलन कि बेटी ऐसा ऐसा खबर सुनने को मिला है कि तुम लिव इन रिलेशन में रह रही हो किसी मुसलमान लड़के के साथ। श्रद्धा कलश की सब अफवाह है, ऐसा कोनो बात नहीं है। ज्यादा जब परिवार के जोर पड़ल कबूल दिलीन कि हाँ मैं आफ्ताब से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। ए भैया पिताजी कहलन कि श्रद्धा तुम एक पारंपरिक परिवार से थी, पारंपरिक परिवार से हो जो गणेश उत्सव जैसे त्योहार को मानता है। उसके अंदर धार्मिक संबंधों पर परिवार ने आपत्ति जताई। वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, शादी नहीं हो सकती। श्रद्धा कलश की हाँ 18 साल के बाद हम अपन फैसला लेवे के लिए बालिग है, कानूनी तौर से हमें मत सिखावा। तान तड़ेड़ दे के चल गई, तब एक ठे तर्ज लग गई। हमरे धनंजय चचा मती ने ठे लइका रहल। हमरे बड़का भैया हुआ संतोष सही, उन्हीं मतीन लड़की रहे। संतोष भैया के देख के धनंजय चचा मतीन लइकवा कलश की अरे मोटकी सुन का कह कलश की अरे गोरिया हो, अरे गोरिया रे बिजुरियों को गिरी गोरिया हो। रसमा तली गगरिया कहवा गिरी गोरिया रे बिजुरियों कहवा गिरी गोरिया रे। लेकिन यार श्रद्धा के बाबू का बात जहर लगे लगल। ए बड़का बाबू ऐसा उमरिया होले ए मन राघो मागो तो उठ रहल, उ चैन से बैठा ही ना देतन, चालत रही है। लेकिन पिताजी का बात जहर लगे लगल। तो हो कहा अरे बाबू के बचनिया जहर लगे, बाबू के बचनिया बाबू के बचनिया अरे काट कूस वाला सीधा डहरी लागे, बाबू को बचनियों जो लगे। बाबू का बात उनके जहर लगे लगल। ये ऐसा उमरिया होले, अगर सीधा बात बतावल जाए तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की मनबे ना करिए, उनके टेढ़क्का रास्ता बढ़िया समझ में आवेला। होत कहा तमना कर बाबू श्रद्धा मनली नहीं बतिया, अरे आफताब के मान जीवन संगतिया। अरे प्रेम के बगिया में नजर लगे, अरे प्रेम के बगिया में नजर लगे, बाबू के बचनिया जहर लगे, बाबू के बाबू का बचनिया जहर लागे। जवन बाबू समझावे ठीक होकर उल्टा काम करे लगलिन और कहलिन कि जा अब जात है, अब तोहरे की हन आई बोई नहीं, अब तोहरे की हन नहीं आई, अब हम जात। तड़क भड़क के वहां से निकल गईलिन और जब चल गईलिन तो ए भैया आफ्ताब के अपन
जीवन साथी मानत रहली और धीरे धीरे जाए के आफ्ताब के ही रहे, ड्यूटी करें कॉल सेंटर में, दोनों मिला कमाए खाए रहे लगल, कोनो दिक्कत नहीं, पैसा तो रहबे। तब होत का है एक दिन का बात, हाय राम परिंदा निंदा लायक नरा समरी परिंदा निंदा लायक नारा, कलंकित किया प्यार को पापी नीच दरिंदा, कलंकित किया प्यार को पापी नीच दरिंदा, परिंदा निंदा लायक ना रहा, मतलब निंदा के भी नीचे, निंदा लायक भी ना है। ए भैया होत का कहे के बाद, हरे 2 साल तक बम्बई सहरिया में, अरे पाल घर जिला नायगा, कोरोना महामारी में माई चाल बसली, लूटी गयल आचारा के छा। ए भैया 2 साल तक नाय गांव में दोनों लोग लिव इन रिलेशन में रहत बीतल। कोरोना जब महामारी आई, लॉकडाउन लग गया, वही समय श्रद्धा की माता स्वर्गवासी हो गई। श्रद्धा को पता लगा, भागते भागते आई, घर पे आई अपने माँ की अंतिम दर्शन के लिए। अरे बापू भाई का मान मिट्टी में मिलवली, गईली ना फिर वही ठाम, अरे गईली ना फिर वही ठाम। बाबा माता जी के अंतिम दर्शन के लिए श्रद्धा आई जरूर, लेकिन दर्शन करके वहां से निकल जाती है और कहती है कि माँ को देखना था, क्योंकि मेरी माँ मुझे अपने तन से मुझे पैदा की है। माई के अंतिम दर्शन के लिए एलिन कवि जी लिखते हैं कि जब वहां से चली गई और उसके बाद दोबारा वहां नहीं आई, ओकरे बाद वहां से गईलीन कहां, कहे के बाद, अरे प्रेमी श्राद्ध श्रद्धा आईली दिल्ली के नगरिया, नौकरी का नया लेके चाव, नौकरी का नया लेके चाव, ए भैया 2022 में एक नया मोड़ आता है। आफ्ताब के साथ मुंबई छोड़ के दिल्ली मई महीने में आती है श्रद्धा। दिल्ली में आकर के एक दिन होटल में गुजरलन आफ्ताब और श्रद्धा। दूसरे दिन आफ्ताब का एक मित्र रहलन दिल्ली के छतरपुर में, उनके यहाँ पर कुछ दिन गुजारा कैलन। उनसे बात कैलन कि बंबई में काम धाम का बड़ा शॉर्टेज चलत है लॉकडाउन के बाद, इधर कोनो काम मिल जात तो यह काम करी। ए भैया
उनकर दोस्त कलन ठीक है, जब तक काम ना मिला था तब तक हम रही कि रहला, ओकरे बाद जैसे काम पकड़ा जाई कोई न कोई तोहार व्यवस्था करवा दे। श्रद्धा और आफ्ताब आपस में विचार कैलन कि क्यों ना यही छतरपुर में बढ़िया सोसाइटी है, बढ़िया कॉलोनी है, बढ़िया लोग होंगे, ऐजा कहीं रूम किराया पे लेके फ्लैट ऐजा रहल जाए। ए भैया दोनों लोग धीरे धीरे समय बीतल, एक फ्लैट में वही दिल्ली के छतरपुर में किराए का मकान लेके आफ्ताब और श्रद्धा रहने लगी। लेकिन श्रद्धा आफ्ताब से कभी कभी झगड़ा करे लगे। झगड़ा कौने बात के लेके करे? कौने? श्रद्धा बार बार कहे कि आफ्ताब मुझसे शादी कब करोगे, मुझसे शादी कर लो। लेकिन आफ्ताब बात में टरका दे। आफ्ताब साफ लफ्जों में बयान दिया है कि मैं श्रद्धा से शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन श्रद्धा को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था। अरे वाह, वो मेरे लिए ऑक्सीजन थी। उनसे बियाहो ना करल चाहत रहना, उनके छोड़लो ना चाहत रहना। एक दिन श्रद्धा आई आफ्ताब से कहलस कि सुनो, हमें लगता है कि मैं प्रेग्नेंट। अरे वाह, एक काम करो, मुझसे जल्दी शादी करो। आफ्ताब कहला कि तुम जब उठती हो यही शादी के सुई पे आके अटक जाती हो। धीरे धीरे लोगन में झगड़ा झंझट बढ़ल तो पता यहां तक चला कि शादी के झगड़ा भयल। ओकरे बाद बंबई से दिल्ली तक अइले का खर्चा, रहले का खर्चा, खैले का खर्चा, पानी का खर्चा, बिल का खर्चा, ये सब केकरे जिम्मे जाई। जब झगड़ा बढ़ने लगा, बढ़ गया तो आफ्ताब आग बबूला हो गया और बिस्तर पे पटक देता है श्रद्धा को और छाती पे चढ़ के गर्दन जब दबावे लगलन, तब का बात लिखल गई। का कैसे? नाट्य रूपांतरण जब लोग करें भिखारी ठाकुर तो वह गावे कैसे? का कहें? अरे सजनी हो, अरे सजनी हो, सजनी पियावा गईल कलकत्तावा रे सजनी, पियावा गईल कलकत्तावा। लेकिन कवि जी लिखलन का? अरे निरदैया रे, निरदैया रे, निरदैया तधई के दाबला नटैया, निरदैया धई के दाबला नटैया। ए भैया चढ़ के सीना पे जब नटई दबावे लगल, श्रद्धा अपने आप के छोड़ावे को कोशिश करत है, कुछ कहल चाहत है लेकिन सुनत कहाँ है, सर पे तो पाप सवार है। होता क्या है? अरे श्रद्धा कहेली कि हम तोरे पे दबाव बनावत ही, यही से मारत हुआ ना, तो हमार बात सुना। अरे श्रद्धा कहेली कि दबाव ना बनाई,
नटैया नीरदैया धई के दाबला नटैया धई के दाबला नटैया। शादी का दबाव बनावत ही यही से मारत हुआ, झगड़ा करत ली यही से मारत हुआ। हमार जान छोड़ दा, हम दोबारा तोहरे जिंदगी में ना आई। छोड़ दा, हमें बकस दा, लेकिन एको बात के मानत नहीं है। आफ्ताब किया क्या है? छतिया पे चढ़ के पहले काटल सुनटैया अरे रखलस फ्रिज में बाबू हो सजा अरे प्रेमवा का मोल नहीं समझ कसैया 35 बोटी में देहल सयल प्लास्टिक का झोलवा में अलग अलग रखल अरे फ्रिजवा के अंदर हो देहल अरे कंध खातिर सेंट अगरबत्ती जलावे एक एक बोटी फेंक जंगल में जाए कुछ माह बीतल बेटी का ना मिलल खबर बसई में भैया बाबू गैला पगला भागल भागल बाबू अइला दिल्ली राजधानिया भागल भागल ए भैया 18 मई की रात वो श्रद्धा के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। श्रद्धा का जान लेने के बाद आफ्ताब सोचने लगा कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए जिससे कि हम भी पकड़ में न आए। लाश के ठिकाना कैसे लगाएं? श्रद्धा के बेड पे छोड़ करके बाहर से ताला मार के यूट्यूब के जरिए कुछ जानकारी हासिल कर ली और बाहर जाके एक फ्रिज खरीदलन और फ्रिज के साथ एक आरी खरीदलन, क्यूम क्लीनर लेहलन और लाश से बदबू ना आवे सड़े गले ना एक केमिकल आवाला उ केमिकल लेहलन और साथ ही अगरबत्ती सेंट अतर लेहलन। लेकर के घर में अइलन तो खूब ज्यादा पहले शराब पियलन और शराब पी करके श्रद्धा की मात्र हाथ पैर गर्दन धड़ भी अगर काटता तो 7-8 टुकड़ा में काटता, लेकिन उसने 35 टुकड़े काटे। 35 टुकड़ा काट के फ्रिज के अंदर पॉलिथीन में भर के रख देलन और वैक्यूम क्लीनर से घर का खून साफ करे लगलन, बदबू न आवे एकरे लिए घर में अगरबत्ती सेंट का उपयोग करे लगलन। ए भैया एक एक पैकेट रात के 2 बजे उठा और फ्रिज से डेड बॉडी का एक टुकड़ा ले और दिल्ली के महरौली के जंगल में ले जाए के फेंक के चली आवे। महरौली में जब फेंक के चली आवे कुछ दिन बीतल हो, 6 महीना जब बीतल तो श्रद्धा का दोस्त लोग श्रद्धा के कांटेक्ट करे के कोशिश कैलन, कोई खबर ना मिलत है।
पिताजी बड़ा परेशान भइलन कि आखिर सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं है उसका, कैसे होगी, कहाँ होगी। बाऊ रहलन, पिता रहलन, तो लड़का केतनो गलती करे लेकिन पिता रहलन। ममता ना मानल, बंबई से भाग के दिल्ली अइलन, खोजे लगलन। जब ना मिलल तो 8 नवंबर को FIR दर्ज कराए दिल्ली पुलिस को, और धीरे धीरे आफ्ताब से सारी जानकारी मिल गई। आफ्ताब जब पकड़ा गईलन तब कवि जी लिखलन का, अरे तब सुन के शासन पर शासन पगलाई गईले, तो दिल्ली छतरपुर में आफत बधाई गईले। शासन प्रशासन पगलाए गए, दिल्ली छतरपुर में आफ्ताब धराए गए। 8 नवंबर को पिता जी दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज कराए, और जौने समय बंबई से आ रही दिल्ली में, तो उनकर पिताजी बंबई में भी गुमशुदगी का रिपोर्ट बंबई में लिखौले रहे। अरे वाह! ए भैया, पुलिस धीरे धीरे छतरपुर में आई और आफ्ताब को गिरफ्तार कर ली। जब गिरफ्तार कैलस तब अरे पहले घटना से पापी कैले नकार हो, कैला कबूल जब पड़ल पुलिस का मार हो। अरे बीतल सारी घटना बताई गइल, दिल्ली छतरपुर में आफ्ताब धुरुल गइल। ए भैया, पुलिस जब पकड़लस, पूछा लगल कि श्रद्धा कहाँ है, तो कहे कौन श्रद्धा, मैं श्रद्धा को नहीं जानता। इतना बड़ा सातिर रहा, कोई भी चीज मंगावा, पिए वाला पानी से लेके पिए वाला चाय कॉफी खाना पीना, जब भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगौलस तो 2 ठे मंगावे, कि मतलब ये घरे में 2 लोग रहत हुआ, कोई के शंका न हो कि ये कहाँ आवेला। इतना बड़ा उसातिर रहा। बोले के बाद हो, हाँ हो, मुंगौले के बाद। ए भैया, ये लव जिहाद था या कुछ और था, ये मामले की जानकारी अभी तक पुलिस खोज में लगी हुई है। पहले कहलस कि हमको नहीं पता श्रद्धा कौन, लेकिन जब पुलिस एक पटाखा देलस तो कहलस कि हाँ जाना थी, श्रद्धा हमार गर्लफ्रेंड रहली, प्यार कैले रहली, लिव इन रिलेशन में संगे रहत रहली जा, लेकिन मई महीना में हमन घूमे गली जा, घूम के जब अली जा तो हमसे उनसे थोड़ा से झगड़ा हो गया, तो वो हमें छोड़ के चल गई। पुलिस कलश कहाँ छोड़ के गई, कह हमें ना पता, कहलिन कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, कह के चली गई। लेकिन जब पुलिस कलश की साला ये झूठ बोल रहा है, और पकड़ के जब बढ़िया से पिटाई शुरू कैलस है, तब कबूल दहलस कि साहब अब मत मारा, अब मत मरिया, अब मरला तो गौए मारिया। कल बताओ, तब सारी घटना के उजागर कैले है। ए भैया, जब घटना को उजागर कैलस तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। तब एक ठे समझौता कवि जी देहलन ए आम जनमानस के लिए, क्या? अरे हर बेटी बहन से ये बात जोरी, अरे ऐसन लोगन के दिलवा दिया मत चोरी। अरे नदान दिल के फैसला कैसन होला देखाई गइले, दिल्ली छतरपुर में आफत बधाई गइल।
कहानी समाप्त होती है, कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश रामदेव चंद्रिका सानी बाबा राज नारायण कवि नरेश राम खिलावन को दुनिया जानी। परिंदा निंदा लायक ना रहा, परिंदा निंदा लायक ना रहा, पर्वत कभी रमेश इंसानियत बची ना जिंदा।